आज का वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है और अगर आप एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का एनालिसिस वाकई काफ़ी लर्निंग भरा है। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ, कल के दिन में कैसा था कि मैं 27,500 का लॉस बुक किया था और एस्ट्रल में अबाउट 50,000 के लगभग में कल लॉस क्लोज़ हुआ था। उसके बाद मैंने अपोलो कल ही मैं जब लॉस हो गया था 27,500 का, तब जा कर के अपोलो बाई किया था, जो कि आज के दिन सुबह में मैंने 37,000 का प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद मैं एस्ट्रल को जब निफ्टी वगैरह सभी फॉल करने लगे तो एस्ट्रल का जो लॉसेस था सुबह में आज के दिन में वो करीबन 25,000 के लगभग भी गया था। और उसके बाद जैसे ही निफ्टी फॉल किया इसका लॉसेस वापस से आकर के आपका 60,000 हो गया। उसके बाद मैं सोचा कि कहीं ये फंसा ना दे, इस वजह से मैंने एस्ट्रल का लॉसेस आज 60,000 लगभग बुक कर लिया। उसके बाद जो LTF था वो भी मैं सुबह के टाइम में पोजीशंस लिया था, सोचा कि थोड़े लॉसेस कम कर दें। लेकिन हुआ क्या, 10,000 प्रॉफिट जाने के बाद वो भी निफ्टी के साथ साथ LTF भी गिर गया और 12,500 का लॉस उसमें भी बुक करना पड़ा। फिर मारुति में भी मैंने थोड़ा सा पोजीशंस लिया था, सोचा कि कुछ तो निकलेगा। हालांकि जब फॉल किया तो मैं छोटे से प्रॉफिट लेकर के निकल गया और परसिस्टेंट जो था वो काफ़ी बढ़िया, मतलब कि मैंने उसका एनालिसिस किया था और पोजीशंस भी लिया था। लेकिन निफ्टी फॉल होने के साथ साथ जब परसिस्टेंट फॉल किया मैंने लॉस बुक किया, और जैसे ही लॉस बुक किया है उसके बाद फ्यूचर प्राइसेस 100 पॉइंट अप हो गए हैं। मतलब कि अगर मैं उस पोजीशंस को अगर होल्ड किया रहता तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता। बट जैसा कि आप जानते हैं, जब लॉसेस होते हैं तो ऐसा हम सोचते नहीं हैं कि हाँ ये वापस से रिकवर करेगा और आज की आज ही कर जाएगा। तो ये काफ़ी ट्रिकी रहा और काफ़ी मेरा मारने के बाद उसके बाद अप गया है। सिंजिन में इसमें भी सेम सिचुएशन, एनालिसिस एकदम सही थी और पकड़ा भी सही था। लेकिन जब लॉस हुए सभी तो उसके बाद इसको भी मैंने सोचा कि बस छोटे से लॉस लेकर के निकल जाते हैं, आज के दिन कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फाइनली मैंने ओवरऑल रियल्टी में पूरा का पूरा झोंक दिया पैसा कि इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि इसका एनालिसिस बहुत ही सटीक था। मुझे मालूम था ये आज नहीं तो कल तो भागेगा। लेकिन देखिए कैसा किस्मत रहा, आज के आज ही भाग गया और पूरा का पूरा लॉस रिकवर कर गया। और अभी के टाइम में मैं हार्डली इसमें से, मतलब कि करीबन 70,000 के लगभग में मैं इसमें बुक भी कर चुका हूँ। यानी कि आज का जितना भी लॉसेस आप देख रहे हैं नीचे में, सारा का सारा लॉसेस रिकवर हो चुका है। और उसके बाद अभी फ्रेश मैं ओबरॉय में री एंट्री किया हूँ अबाउट 1864 के फ्यूचर प्राइस पे। अभी चल रहा है 67। कल के टाइम में हो सकता है 10-20 रुपये और निकले तो प्रॉफिट लेकर के 10-20 हज़ार इसमें से फाइनली कंप्लीट एग्ज़िट हो जाएंगे। तो कल के दिन में हो सकता है मैं जो भी लॉसेस किया हूँ कल के दिन में 27,500 ओवरऑल जो हो सकता है वो नलीफाइड हो जाए, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस के गेम में मैं आ जाऊं और उसके बाद मैं फ्रेश ट्रेड लूँगा। तो देख लेते हैं आप क्विकली सबका एनालिसिस कि कैसा था। स्टार्ट करते हैं ओबराय रियल्टी से ही। तो ओबराय रियल्टी का कैसा है, ट्रेड मैं कैसे लिया हूँ वो मैं सिर्फ बताऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखते रहिए मैं कैसे इसको फाइंड आउट किया है। ये है डेली टाइम फ्रेम पे, बस यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, ऑलरेडी हो चुका था। हुआ कब था वो आपका, ये देखिए ये है 13 सितंबर वाली कैंडल से ही इसका ब्रेकआउट काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुके थे। और उसके बाद 4-5 दिन देखिए ये कंसोलिडेट भी किया था और आज के दिन में ये करीबन 1800 के लगभग में, 1810 के लगभग में ये ट्रेड कर रहा था जब मैं लिया था। निफ्टी ऑलरेडी फॉल कर चुका था और उसके बाद ये जैसे ही अप हुआ था निफ्टी, मतलब कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था, उसके बाद मैं इसमें एंट्री कर चुका था ये सोच करके कि ये एटलीस्ट यहाँ से 1900 तक तो ज़रूर जाएगा। तो मैं डेली टाइम फ्रेम को देख करके ही लिया था और देखिए काफ़ी बढ़िया मेरा, मतलब कि एनालिसिस रहा। ये थोड़ा बहुत लक भी बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया और मैं इसका जो टारगेट रखा हूँ, फर्स्ट टारगेट तो आपका 1900 ही है जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और दूसरा जो है रिसेंट हाई जो है आपका 1950 का वो। और फर्दर अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट
इसका 2000 भी टारगेट लेवल अचीव हो सकते हैं, और उसके बाद फर्दर तो कहा नहीं जा सकता है कहाँ तक जाएगा। उसके बाद ही जब ब्रेक करेगा तब फिर देखेंगे दोबारा। तो अभी के लिए फर्स्ट टारगेट आपका 1900 मेरा है, और उसके बाद दूसरा 1950 है। तो देखते हैं इसको कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं। हालांकि 1900 तक होल्ड करने का ज़रूर कोशिश करेंगे यहाँ तक। तो यही था, और इसी ने मेरा पूरा लॉसेस रिकवर कर दिया है। ऑलरेडी मैं बुक कर लिया हूँ इसमें से प्रॉफिट, जो मेरा जितना भी लॉसेस था सारा रिकवर कर दिया है ये। अब देख लेते हैं अपोलो का। अपोलो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नो डाउट। ये देखिए आज का कैंडल, इसमें कई बार मैंने बताया है आपको कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न ये कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से देखिए एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यानी एक प्राइस एक्शन ये मेंटेन कर रहा है। दूसरा इसमें जो था एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहाँ से अगर ऐसे क्रिएट करेंगे तो देखिए आज के दिन में जो था ये प्रॉपर आपका जो ट्रेंड लाइन है उसी के ऊपर में यहाँ पे ये किया है, सपोर्ट लेकर के ये अपसाइड किया है। कहाँ गया ट्रेंड लाइन, ये हट गया, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। तो ये ऐसा है, मोबाइल में प्रॉपरली नहीं ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ऐसा ही है, आप समझ में आ जाएगा इसमें। ये देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे लिया, थर्ड टाइम आज के दिन में लिया है, और उसके बाद ये अपसाइड निकल गया। ये मैं लैपटॉप में क्रिएट करके ट्रेंड लाइन कल ही के दिन में पोजीशन इसीलिए ले लिया था कि ये सपोर्ट ले सकता है, और वाकई में लिया, और करीबन 3-4 पॉइंट कल के दिन ही अपसाइड दे दिए थे। अबाउट मेरे को 10,000 का प्रॉफिट भी था कल क्लोजिंग होते होते, और आज के दिन में जैसे ही ओपन हुआ ये मुझे करीब 37,000 का प्रॉफिट दिया था, और उसके बाद फॉल भी किया था। लेकिन दोबारा से जब फॉल किया था मैं सोचा था लूँगा इसमें, लेकिन तब तक मैं और सभी पोजीशंस जैसे परसिस्टेंट वगैरह वो सब में लेने में टाइम वेस्ट कर दिया, और उसके बाद ये जब अप साइड निकल गया तब फिर मैं दोबारा लेने का नहीं सोचा, और उसके बाद अल्टीमेटली मैंने ओबराय रॉयल्टी में लिया था दोनों। हालांकि अगर मैं इसमें भी लेता तो प्रॉफिट उतना ही होता, और ओबराय रॉयल्टी में भी प्रॉफिट उतना ही हुआ है, तो कहीं से भी प्रॉफिट मिले बढ़िया है। तो यही इसका एनालिसिस है, और अभी के टाइम में इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 530 का है, रिसेंट हाई जो बनाया है ये, और उसके बाद जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली जो लाइफ टाइम हाई जो 560 का अचीव किया हुआ है वहाँ तक भी हम इसको आते हुए बहुत कम दिनों के अंदर देखेंगे। तो यही था अपोलो का एनालिसिस। अब देख लेते हैं एस्ट्रल का। एस्ट्रल तो अभी भी कैसा है कि वो झुला करके रख दिया है बीच बीच में, और मैं मतलब कि झेल रहा था इसको, इसीलिए मैं ये कर दिया, क्लोज़ कर दिया। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, अभी भी इसका जो फर्स्ट टारगेट है ये देख सकते हैं, जितने भी ये जो नीचे में लोअर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट किया हूँ ये सभी सपोर्ट है जहाँ से लेकर के ये अपसाइड निकल सकता है। तो देखिए अभी भी ये जो रिसेंट जो आपका जो सपोर्ट है 1900 का, उस पर अभी ये बैठा हुआ, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी भी ये फाइट कर रहा है बायर और सेलर के बीच में, और अभी भी बायर जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में है, इसको फॉल करने नहीं दे रहे हैं 1900 का सपोर्ट से। और काफ़ी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं पुट राइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ढंग से यहाँ पे 1900 पे की हुई है, इस वजह से ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांगली और एग्रेसिवली यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसीलिए ये फॉल नहीं कर रहा है। और हमको लगता है ये अभी तक कि कुछ दिनों में ये ज़रूर 1960 का लेवल अचीव करेगा, और इसको जैसे ही क्रॉस करेगा 2000 लेवल भी आएगा। जब 2000 जब क्रॉस करेगा तब इसमें गेम में मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी बढ़िया मतलब कि मूवमेंट देगा अपसाइड का, करीबन 3 to 5% एक दिन में देने का चांस है। तो वो मूवमेंट को कैप्चर करेंगे जैसे ही ये नियर बाई 200 के लेवल पे आता है। अभी तो मैं बीच में इसका ये जो रेंज है इसमें मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ये जब तक ये जो ब्लू वाली लाइन है जो 220 मूविंग एवरेज, ये जब तक अपसाइड की ओर नहीं डायरेक्शन करती है तब तक तो इसमें अभी एंट्री लेने का ये नहीं बनता है। अभी ये देख सकते हैं जो पिंक लाइन है 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों के बीच में एक बार फॉल की है। चांसेस है
पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड भी फॉल कर सकती है। डाउन साइड कहाँ तक फॉल कर सकती है, 1816 एक लोअर लेवल है, और एक और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर 1860 भी अगर फॉल ब्रेक करती है तो उसके बाद ये मोबाइल में आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लोअर लेवल है पिछले बार जो बना था 1760 का, वहाँ तक फॉल कर सकती है अगर 1860 का लेवल ये ब्रेक किया तो पॉसिबिलिटी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा, बट कह नहीं सकते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर वो एग्रेसिव मूवमेंट अगर डाउन साइड में देती है तो इसको भी अचीव करना इजी होगा एस्ट्रल के लिए। बट आशा करते हैं कि ये अपसाइड 2000 का लेवल को आराम से, मतलब कि 10-20 दिन के अंदर में ये अचीव करे तो ज़्यादा बढ़िया है हम लोगों के लिए। तो यही था एस्ट्रल का एनालिसिस। और उसके बाद देख लेते हैं एलटीएफ में एंट्री इसलिए मैंने आज किया था देख करके, क्योंकि ये देखिए आज का जो कैंडल बना है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर डोमिनेटिंग में थे। हालांकि जब मॉर्निंग में जब फॉल किया था निफ्टी, उसके बाद तो ये ऐसे फॉल किया था जैसे ये कोई भी सपोर्ट जो होता है वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेक कर जाएगा। लेकिन ये देखिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था ये ट्रेंड लाइन का, ये कुछ मूवमेंट दिया था और उसके बाद 4-5 दिन ये कंसोलिडेट किया। आज मैं ट्रेड तब लिया था जब ये जैसे ही ये 180 का लेवल जब ब्रेक कर रहा था, तब मुझे लगा कि ये अब 185 की ओर आराम से निकल जाएगा और हमें प्रॉफिट हो जाएंगे अच्छा खासा, मतलब कि 20,000 लगभग का। तब हम लोग इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस जो हाई है वहाँ एक रेजिस्टेंस था जिसको इजीली आज ब्रेक कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, फॉल करने के बाद ये देखिए मैं इधर कहीं बीच में निकल गया था लॉस लेकर के 12,500, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांगली ये फॉल किया था। लेकिन फ़िलहाल फिर देखिए ये दोबारा से ये अपना जहाँ पे स्टार्ट हुआ था आज के दिन में वहीं पे क्लोजिंग दिया है। काइंड ऑफ डोजी आज के दिन में बनाया है, बिग डोजी। तो अभी भी ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। और मुझे उम्मीद है कि 190 का लेवल ये काफ़ी जल्द अचीव करेगा। तो हमने तो अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया है इसमें, फिर कभी अगर चांसेस मिलता है तो देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। मारुति का एक शॉर्ट टर्म में मारुति काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मैं ट्रेड करना इसमें क्लोज़ कर दिया इसलिए क्योंकि इसमें 300-500 का मूव अप साइड डाउन साइड इतना फास्ट आता है कि कहना नहीं है। मैं कई बार इसमें प्रॉफिट होने के बावजूद मैंने इसमें लॉस ही बुक किया है, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। मैं यहाँ पे जब था करीबन 12,370, तब मैंने इसमें लिया था और देखिए हार्डली ये 10-20 रुपया ऊपर गया था और उसके बाद फॉल ही कर रहा था। और अगर मैं होल्ड करता इसको तो मेरे को लॉस ही होता। लॉस मीन्स इन द सेंस आराम से 20,000 का लॉस हो जाता है। इस वजह से मैंने इसमें जब पॉजिटिव था तभी मैंने क्लोज़ कर दिया। इसका एनालिसिस वाइज अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, बस एक अच्छा खासा फॉल किया हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में है। इस वजह से मैं इसको ट्रेड कर रहा था कि ये जो है रिसेंट हाइट 12,500 का ये अचीव कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर ही ये अचीव कर जाता। बट ऐसा नहीं था कि मैं क्लोज़ कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 दिन 3 दिन अभी और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और सडन से ये अपसाइड मूव जा सकता है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा 12,500 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल को, तब इसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा अबाउट रिसेंट हाई 13,500 का। तो यही है इसका एनालिसिस। अब देख लेते हैं परसिस्टेंट का। परसिस्टेंट काफ़ी बढ़िया था मेरा एनालिसिस इसमें, बट हुआ क्या, इसने धोखा दे दिया। धोखा देखिए इसका जो कैंडल है आज के दिन में कितना बढ़िया बनाया है। इसको देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ उस बेसिस पे मैंने इसको एनालिसिस लिया था, ट्रेड लिया था। ट्रेड सिंपल था, कुछ नहीं, बस मूविंग एवरेज के
दम पे लिया था। ये देखिए जो ब्लू लाइन है और जो पिंक लाइन है 20 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज है। दोनों के बीच में एक अपसाइड का जब 915 वाली कैंडल खुली थी तो एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं गया था। उसके बाद जैसे ही ये फॉल किया था तो ये देखिए जो नेक्स्ट जो 945 वाली कैंडल है रेड कैंडल, वो पूरी तरह से इनगल्फ कर गया था और ये जो मूविंग एवरेज है दोनों के नीचे में एक क्लोजिंग दे दिया था। इस वजह से मुझे लगा था कि ये एटलीस्ट 100 पॉइंट का जो होता है नीचे में दे सकता है फॉल। तो हुआ क्या, ये शुरू में फॉल भी किया था और हमें प्रॉफिट भी हो रहे थे 20,000 का। बट फिर क्या हुआ, जैसे ही निफ्टी पॉजिटिव हुआ, ये देखिए फिर सडन से जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये फॉल किया और उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसको ये ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इनगल्फ कर गया। और उसके बाद मैं समझ गया था कि ये ट्रेड जो होता है मेरे अगेंस्ट होने वाली है। तो मैंने जैसे ही ये मेरा जहाँ पे एंट्री था इधर कहीं पे, और ये मेरा एसएल था इस कैंडल के जो ऊपर में जो है यहाँ पे 5230 का, तो इसने दो ही कैंडल के बाद मेरा ब्रीच कर दिया था एसएल को, इसलिए मैं इसमें से एग्ज़िट हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ से जैसे ही ये गया, मुझे लगा इसमें लेना चाहिए था अपोजिट साइड में ट्रेड, बट मैं वो नहीं किया। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था, इसमें देख रहा था कि ये कहाँ तक जाती है। और उसके बाद जैसे ही एग्ज़िट किया, ये देखिए एक अच्छा खासा ये मूव दे दिया 3-4 कैंडल में। ये अबाउट 100 पॉइंट का मूव था। अगर मैं एंट्री लिया होता इसमें तो 1 लाख रुपये आराम से निकल जाते इसमें, जितना का मैं ट्रेड लिया हूँ ओबराय में अभी। तो यही था परसिस्टेंट का। लेकिन आज जो भी था एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इमोशंस काफ़ी हावी था मेरे ऊपर। फिर उसके बावजूद मैंने अपना जो ट्रेड है वो लिया इसमें। अब उसके बाद देख लेते हैं सिंजेन का। तो सिंजेन जो है आपका वो अभी भी पॉजिटिव है, बट 1-2 दिन के अंदर हो सकता है लॉसेस भी देखने को मिले। हालांकि मैं अभी भी इसमें काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब नेगेटिव हो जाते हैं तो आपका इमोशन काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मैं लॉसेस को कम ही रखूं, ऐसा ही ट्रेड लिया था इसमें। ये देखिए ट्रेड काफ़ी सिंपल है। ये ऊपर से आया नीचे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम भी क्रिएट किया। और उसके बाद ये जो कैंडल है ग्रीन के बाद जो 945 वाली है, उसमें मैंने ट्रेड लिया था बॉटम में कि ये अपसाइड निकलेगा। हालांकि क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ही ये रेड बना दिया और उसी में जैसे ही 5 रुपये भी नीचे गए, मैं 2 लॉट लिया हुआ था, इसमें 6,000 का लॉस दिखने लगा। मुझे लगा कि ये हो सकता है लॉस नीचे आ जाए 885 तक भी, तो मैं उतना लॉस इसमें झेल नहीं पाऊँगा। हालांकि मेरा एसएल अगर होता भी तो 890 का होता। मेरा जो एंट्री था 900 का था, तो 10 रुपीज़ भी जो होते हैं 20,000 का लॉस होता है। इसीलिए मैंने जैसे ही ये रेड कैंडल फॉर्म किया, मुझे लगा कि ये फॉल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसमें एग्ज़िट कर गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही देखिए ये 890 तक भी आया था और मेरा एसएल हिट कर जाता, मैं अच्छा खासा उसके ऊपर में लॉस कर जाता। इसीलिए 6,000 का लॉस मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। तो जैसे ही एसएल मेरा हिट करता और उसके बाद अपसाइड निकल जाता, तो यही आज के दिन में हुआ। अभी देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है और मैं इसमें स्ट्रांगली बुलिश हूँ अभी के टाइम में। जो पहला टारगेट जो होगा हमारा वो 915 का होगा। अभी भी यहाँ से 900 से 15 रुपीज़ है, अगर एक लॉट भी लेते हैं तो 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है कल परसों के दिन में ही। और ये जैसे ही ब्रीच करता है 915 का रेजिस्टेंस, जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा 940 का होगा, सीधा यहाँ से डबल से ज़्यादा। तो यही है इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस। और ये जो ट्रेड हो सकता है वो 2-3 दिन का हो सकता है। हालांकि मैं तो अब तो एग्ज़िट कर गया हूँ, फिर कभी अगर देखेंगे, अगर कल ओबराय रियल्टी में निकलते हैं तो हो सकता है इसमें ले, या तो फिर नए ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो यही था आज का प्रॉपर एनालिसिस। पूरा लॉसेस ऑलरेडी रिकवर कर चुका हूँ और उसके बाद मैं हार्डली मुझे लगता है कि 5-7 हज़ार प्रॉफिट में भी होऊंगा।
तो देखते हैं कल कैसा ये होता है, और उसके बाद फिर आपका एनालिसिस वीडियो उस पर बनाएंगे। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई analysis and my aggressive trading today, please hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching.